ग्रोथ तो सभी चीज़ों के इंक्लूजन से क्रिएट होती है। और निवेदिका, आपको पता होगा कि आप जयपुर से ही आती हैं, राजस्थान के अंदर ही हमने पिछले 1.25 साल में 75,000 गवर्नमेंट जॉब दी है इस सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी आने वाले हैं, 24-25 तारीख को उनका राजस्थान के अंदर कार्यक्रम है। उस दिन 15,000 और लोगों को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी और 10,000 लोगों को और गवर्नमेंट जॉब इस साल के खत्म होते होते और मिल जाएगी। लेकिन क्या गवर्नमेंट जॉब ही जॉब है या गवर्नमेंट जॉब के भरोसे ही डेवलपमेंट हो सकता है? स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको केंद्र की सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से समझा और स्किल डेवलपमेंट पर जब हमने काम करना शुरू किया है तो उसके कारण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। पूरे भारत में स्टार्टअप कितनी तेजी के साथ आए, यूनिकॉर्न पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हुए तो भारत में हुए। उन यूनिकॉर्न्स ने भी एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है। फिर हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी जो अभी आई है, जिसके लिए अभी चर्चा कर रहे थे महामहिम खुद, कि हम सिर्फ एक तो टेक्स्ट बुक लर्निंग है, एक एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग है। हमें भी उस लर्निंग की तरफ समझना चाहिए। आज के नौजवान को अपनी पढ़ाई के साथ साथ किस तरीके से स्किल डेवलप की जा सकती है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और अब तो हमारे यहां पर न्यू एज कॉलेजेज आने लगे जो टेक्स्ट बुक लर्निंग की, क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ आपको रियल सेंस के अंदर हर दिन किसी प्रोजेक्ट के साथ, किसी प्लान के साथ आपको अपने क्लास में जाना होता है। एक स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, उनका डिस्कशन होता है, टास्क होते हैं, उसका सक्सेस होता है, उसका फेलियर होता है। उन सब के साथ काम करते हुए हम भारत की इकोनॉमी को जब ठीक ढंग से आगे बढ़ाएंगे तो जो आपकी चिंता है वो चिंता तो ठीक है, लेकिन उस डायरेक्शन में सरकारों ने काम करना शुरू किया। और मैं मोटे तौर पर कहूंगा कि सभी सरकारों ने काम करना शुरू किया है। किसी एक पार्टी की सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं। एक पार्टी की सरकार केंद्र में है 11 साल से, उन्होंने इस प्रॉब्लम को पहचाना और इस पर काम करना शुरू किया, तो और सरकारों ने भी उससे सीखकर कुछ और अच्छा करने की कोशिश की है। हम बेहतर डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे सामने चैलेंज इस बात का है कि हम स्किल डेवलपमेंट को फोकस में लेकर आए, उस पर भी काम करना प्रारंभ करें। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य प्रताप सिंह है। मैं जयपुर का ही निवासी हूं और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं। सबसे पहले तो पुनीत जी भाई साहब, चूंकि आप मेरे बड़े भाई हैं, हम एक क्षेत्र में भी रहते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी आप मेरे बड़े भाई रहे। साथियों, मैंने राजस्थान प्रदेश में युवाओं के लिए जो अब तक के सबसे बड़े आंदोलन हुए उनका नेतृत्व किया, तो उसका कारण आप जैसे बड़े भाइयों की प्रेरणा ही रही। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा भाई साहब। पहला प्रश्न जो मैं माफी मांगते हुए पूछना चाह रहा हूं वो ये है, कार्यक्रम के पहले दिन हमारे मेयर साहिब भी यहाँ मंच पर विराजमान थे और उन्होंने एक पेड़ मां के नाम का जिक्र किया था। तो हमारे जो मेयर मैडम है उनके घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा ढोल का बाढ़ का मैं जिक्र करना चाहता हूं। ढोल का बाढ़ में जहां एक पेड़ मां के नाम बोल करके हम लोग एक पेड़ लगा रहे हैं, 10 लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां 2500 पेड़ों को जब काटा जा रहा है तो उस पर आपका जयपुर के उप महापौर होने के नाते से क्या स्टैंड है? और दूसरा प्रश्न मेरा बड़े भाई साहब आपसे यह है कि आगामी समय में जैसा कि ये पार्लियामेंट में जाना चाहिए यूथ, तो उसकी पहली सीढ़ी वो तीसरा निकाय का चुनाव होता है। तो अभी स्थानीय निगम के चुनाव और जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, तो आपकी पार्टी और जो है उसका क्या स्टैंड है कि वो कितने प्रतिशत युवाओं को स्थानीय चुनाव के अंदर प्रतिनिधित्व देने वाली है? लक्ष्य के दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं, पर उससे पहले इस सदन की जो उपस्थिति है वो मुझे बता रही है कि नौजवान डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र के
जिसके माध्यम से आता है, जो चुनाव होता है, उसको लेकर बहुत जागरूक है। आपकी ये जागरूकता, चाहे ढोल का बाढ़ हो और चाहे चुनाव में आपको पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो, उन दोनों के अंदर पार्टियों को आपकी दृष्टि से सोचने के लिए मजबूर करेगा। आपने कहा कि एक पेड़ मां के नाम की हम बात कर रहे हैं और वहां 2500 पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप में से सही मायने में कितने लोगों ने ढोल के बाढ़ को विजिट किया है। ये जब जानकारी हमें हुई तो हमें भी चिंता हुई और हमने भी वहां जाकर देखा है और पूरी टीम के साथ जाकर देखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो लैंड बहुत पहले ही जयपुर के डेवलपमेंट प्लान को ध्यान में रखते हुए एक्वायर की गई, वो कोई भी फॉरेस्ट लैंड नहीं है। वो लैंड लोगों के खातेदारी की जमीन थी जिसका एक्विजिशन हुआ जो जयपुर के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में था। चूंकि उसमें लिटिगेशन शुरू हो गए और वो जमीन लंबे समय तक अबेंडन पड़ी रही, लंबे समय तक ऐसे ही पड़ी रही, इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से बहुत सारे पेड़ जिसके अंदर स्वतः उगने वाली झाड़ियां भी हैं, वो भी वहां पर हैं। मैं आपकी चिंता से अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत बार आपको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ शहर की क्या आवश्यकता है उसके आधार पर डिसीजन लेने होते हैं। उसी का पार्ट है। उसमें भी कोशिश ये है कि उसकी जो प्लानिंग होगी उसमें कंस्ट्रक्शन का एरिया बहुत थोड़ा आने वाला है, बाकी एरिया ओपन रहने वाला है। उसमें कम से कम पेड़ों का नुकसान हो, लेकिन उस जितने पेड़ों का हम नुकसान करें उससे 10 गुना से ज़्यादा पेड़ों का प्लांटेशन करें, ईमानदारी के साथ प्लांटेशन करें। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली बार हमने 7 करोड़ पेड़ लगाने का राजस्थान में लक्ष्य रखा और 7 करोड़ 55 लाख पेड़ हमने पिछली बार लगाए। इस बार ये लक्ष्य 10 करोड़ का है। दोनों बार इंद्रदेव हम पर मेहरबान है, रेन्स हम पर बहुत अच्छी हुई हैं, बारिशें बहुत अच्छी हुई हैं, उसके कारण हमारे को ये अवसर भी मिला है। हम समझते हैं कि कुछ चीज़ों का बैलेंस हमको बनाना पड़ेगा और उस बैलेंस को लेकर साथ चलना पड़ेगा। उसमें कभी कभी ऐसे डिसीजन भी हमें लगेंगे जो हमारे इमोशनल मन को, हमारे नौजवान मन को, हमारे अनकम्प्रोमाइजिंग मन को ठीक नहीं लगेंगे। लेकिन मैं आप ही में से आया हूं और मैं हर दिन नौजवानों से इंटरेक्ट करता हूं, उनकी बात से सहमति होती है मेरी, तो मैं आपकी बात, ये चिंता एक बार फिर उस स्थान पर रखूंगा जहां निर्णय होते हैं और उनको इस बारे में बताऊंगा। दूसरा जो नौजवानों को प्रतिनिधित्व देने की बात है, तो मैं भी भाई इसका बहुत बड़ा हिमायती हूँ। हिमायती होने का कारण ये है कि मैं भी जब नौजवान था तब पॉलिटिक्स में आ गया। अभी तक एक छोटा चुनाव ही लड़ पाया हूँ, कोई एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ पाया, क्योंकि इस्टेब्लिश लीडर आपके लिए जगह बनाते ही नहीं है। जगह नहीं बनाते तो हमारे जैसे जो नौजवान से अब प्रौढ़ होने की स्थिति में जा रहे हैं, उनको अवसर मिला कि नहीं मिला, इस सदन में बैठे हुए लोगों नौजवानों को अवसर मिले, इसकी अनुशंसा, इसकी पैरवी मैं भी ढंग से करूंगा। और एक बात मैं और अच्छी मैं कहना चाहूँगा, मैं आशुतोष जी को कह भी रहा था कि इस सदन के अंदर लगभग 50-50 का रेशो है। मोदी जी ने तो अभी 1/3 का रिजर्वेशन किया है। इस यूथ पार्लियामेंट में मुझे लगभग 50% की उपस्थिति नजर आ रही है। 65 भैया, बड़ा टफ कंपटीशन मिलने वाला है। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जब 50% महिलाओं की उपस्थिति किसी भी सदन में होगी तो वो सदन ट्रू रिप्रेजेंटेशन करेगा। पर मैं उसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आप रिजर्वेशन के भरोसे वहां पर पहुंचे, उसमें शामिल नहीं हो। आप अपनी कैपेबिलिटी के भरोसे
जनसेवा के बीच में आपकी जो प्रेजेंस बनी है उसके भरोसे जब आप वहां जाएंगे तो ही आप सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि आने वाले